कि क्या ये साजिशन किया गया है, क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या कोई गुस्सा नहीं था उस जो जिसने अटैक किया उस शख्स के मन में, ये उसने जानबूझकर किया है? बिल्कुल, देखिए सलोनी, यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि शख्स जो है वो पहले पहुंचता है, वो थैले लेकर के पहुंचता है, हाथ में थैला होता है, कागज होते हैं, वो इस तरह से पहुंचता है कि जैसे कि वो जन सुनवाई के लिए ही यहाँ पे पहुंचा सीएम रेसिडेंस पर। लेकिन इस बीच वो जब अंदर जाता है, उसको सीएम से मुलाकात करने का मौका मिलता है, अपनी समस्या रखने का मौका मिलता है, तो ऐसे में वो सीएम के साथ अभद्रता करता है, फरमार देता है। तो ऐसे में गंभीर सवाल भी है कि देखिए, साफ समझ आ रहा है कि एक साजिश है, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसके पीछे हाथ है? ये जो है ये पूरी तरह से तफ्तीश का विषय है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये भी पुलिस जो है अब इस मामले में भी जांच करेगी, इस एंगल से जांच करेगी कि आखिर क्या ये शख्स पहले भी पहुंचा था जन सुनवाई के दौरान, क्या पहले से ही उसका प्लान था, कब से वो ऐसा कर रहा था, क्या कुछ दुश्मनी थी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो भेजा गया था? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें और एक सलोनी, हम आपको एक दिखाएंगे, साफ तौर पर देखिए, हमेशा मामूमन देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा चीफ मिनिस्टर जन सेवा सदन, यानी जन सुनवाई वो हमेशा करती है। और ये नाम साफ तौर पर ये दिखाता है कि आगे वो किस तरह से वो जो है हमेशा जनता की सेवा के लिए जो सीएम है वो तत्पर रहती है। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम जो है जन सेवा सदन में जन सुनवाई करती है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचते हैं, चाहे वो स्कूल की बढ़ती फीस का मामला हो, दूसरी समस्या हो, सबका ही समाधान और निपटारा वो करती है। लोग जो है अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, ये जो हमला हुआ है, भारी सुरक्षा में चूक हुई है। और उसके बाद यहाँ के माहौल की बात करें, माहौल पूरी तरह से देखिए यहाँ पे तनावपूर्ण है। लगातार यहाँ पे गाड़ियां जो है वो पहुंचने का सिलसिला जारी है, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष की बात करें, एमपीज की बात करें। और ये देखिए हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस जो है किस तरह से यहाँ पे रस्सी लगा रही है। एक एम्बुलेंस को यहाँ पे जाने का बिल्कुल जो रास्ता है वो दिया जा रहा है, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन आगे जो है वो पूरी तरह से। कोमल, आप बने रहिए, सीएम हाउस पर कोमल मौजूद है जो बता रही है कि वहां पर तो तमाम बीजेपी नेता है वो पहुंच रहे हैं और सीएम से मिल भी रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहने वाला है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि मामले में छानबीन चल रही है, जांच की जा रही है। उन्हें सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि विरोधियों की साजिश है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आखिर ये विरोधी हैं कौन जिन्हें सीएम का इस तरह से समस्या सुनना, लोगों के बीच रहना पसंद नहीं आ रहा है? जतिन के पास हम जाएंगे, लेकिन काजल, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा। जी बिल्कुल सलोनी, आप सही कह रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मनजिंदर सिंह सिरसा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक भू जो है वो आ रही है। और साफ तौर पर ये कहा भी जा सकता है क्योंकि दूसरी कंस्टिट्यूएंसी की का एक व्यक्ति आता है दिल्ली में, और दिल्ली में जन सुनवाई के दौरान वो सीएम के पास तक एक्सेस उसको मिलता है, वो जाता है, बैठता है और सुनता है। उसके बाद जब उसकी बारी आती है, क्योंकि एक एक करके सीएम सबकी समस्याएं सुनती है और समाधान निकालने की कोशिश करती हैं, ऐसे में वो व्यक्ति पहले उसको एक्सेस मिलता है, वो अंदर जाके बैठता है। उसके बाद जब उसकी बारी आती है वो वहां से उठता है और समस्या बताने की कोशिश करता है। वीरेंद्र सचदेवा जो है अध्यक्ष, वो भी यही कह रहे हैं कि उसके हाथ में कहीं ना कहीं कागज का जो बंडल है वो भी था, उसके पास झोला था, और वो पूरे तरीके से इसी तरीके से प्रिपेयर होकर गया था, इसी माइंडसेट से गया हुआ था कि किसी को भी इस बात की शक साथ गया था, बाकायदा फरियादी बनकर गया था और ऐसे शो कर रहा था जैसे उसे खुद मुख्यमंत्री से संवाद करना। हमारे सहयोगी अकील वहां पहुंचे जहां पर यह संवाद चल रहा था और उस दौरान अटैक हुआ है। पूरा घटनाक्रम अकील बता रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे ये बताइए, जिस वक्त आप जन सुनवाई चल रही थी उस वक्त आप दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी के घर के अंदर इसी बंगलों में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ? आप बीती बताइए। एक संदेह है, एक आदमी आता है,
गंदे कपड़े रहते, डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में रहते, वो डायरेक्ट ने मैडम पे हैवी होता है, मतलब ऐसा कुछ हाथ छोड़ता है, ये हाथ छोड़ने लगता है और पागल सा हो जाता है वो, और उससे है ना एकदम से मैडम भयभीत हो जाती है, गिर जाती है एकदम से। वो मैडम के पास में सिक्योरिटी स्ट्रांग होने के नाते उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, ले गए। पर जो भी है ये चिंताजनक है, एकदम से है ना इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो एक मुझे एक चीज़ बताइए, जिस वक्त दुर्घटना घटी उस वक्त आप कहाँ पे बैठे हुए थे, कितनी दूरी से? 7वां नंबर था। आपका 7वां नंबर था। वो शख्स कहाँ पे था? वो 3रे नंबर, उसके हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट था? डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ का। दिल्ली सीएम की रेजिडेंस से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला जो है वो दिल्ली के सीएम पर हुआ है। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए जो मंत्री है यहाँ के, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे सीएम से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। साथ ही साथ देखिए बीजेपी अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो उस दौरान मौजूद थे, आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, क्योंकि भारी सुरक्षा में चूक की बात हुई है। जो लोग मिल कर के निकल रहे हैं उनसे जानेंगे आखिर क्या सीएम जो है अभी उनके हालात कैसे हैं। यहाँ पे देखिए लोग जो है वो पहुंचे हैं, आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि वे हैं, लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि वे अपने काम पर जल्द लौटेंगी। क्या आपकी सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई सर? अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। सीएम से बात हुई? अभी जांच चल रही है, चोट भी आई है, क्या कह रही हैं? अभी जांच चल रही है। नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा किया क्यों? चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है चलो ठीक है। जानने की कोशिश करेंगे, पुलिस इस एंगल से भी बात कर रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौके पर मौजूद है। आप जन सुनवाई के लिए पहुंचे हुए थे? मैं अंदर नहीं पहुंचा था, मैं गेट पे ही था। आज समय लिया हुआ था मुख्यमंत्री से, नहीं हो पाया। जन चौक में जाम लगता है, उसके विषय में कुछ सुझाव देने थे। यहाँ तो जब मैं आया तो हंगामा मचा हुआ था, बाहर बहुत सारी मीडिया पुलिस थी। पता करने पे पता चला, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो रोक दिया गया। पता लगा हमारी महिला मुख्यमंत्री लोकप्रिय, जो दिल्ली को बिल्कुल बहुत जल्दी विकास की बुलंदियों पे पहुंचाना चाहती हैं, लोगों से सुझाव ले रही हैं लगातार। किसी सिरफिरे ने उनके ऊपर ऐसा हमला कर दिया है कि हमारा तो मनोबल तोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी का मनोबल तो अभी भी काफ़ी हाई सुनने में आ रहा है। उन्होंने आज के कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं किए। वो इस घटना के बाद भी सदमे में जरूर चली गई थी, लेकिन संभल गई हैं और उन्होंने घोषणा की है कि आज सारे जो भी कार्यक्रम समय के अनुसार होंगे। ऐसी दृढ़ मजबूत मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना, ये लोगों सीएम रेजिडेंस से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत लगातार बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिली है, सीएम हाउस में दरअसल समस्याएं सुन रही थी रेखा गुप्ता। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच चुके हैं। हमलावर को सिविल लाइंस थाने ले जाया गया है। जन सुनवाई कर रही थी सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री। इसी दौरान एक शख्स पहुंचता है, पहले चिल्लाता है और उसके बाद अटैक कर देता है। थप्पड़ मारा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वो गिर गई। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। जो शख्स है उसे हिरासत में लिया जा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान लोगों की शिकायतें सुनती हैं रेखा गुप्ता, और इसी बीच ये शख्स पहुंचता है जो शायद हमले के इरादे से आया था। अचानक अटैक कर देता है, पहले चिल्लाता है और उसके बाद थप्पड़ मारता है। और इसी से जुड़ी एक और जानकारी, रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सीएम ऑफिस ने जानकारी दी है। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, सीएमओ की तरफ से बताया गया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जन सुनवाई के दौरान सीएम पर अटैक किया गया, सीएम ऑफिस की तरफ से जानकारी दी गई है। आरोपी को सिविल लाइंस थाने ले जाया गया है। जन सुनवाई के दौरान यह शख्स जिसने अटैक कर दिया उसे अब पकड़ लिया गया, पुलिस गिरफ्त में है। आरोपी, उसे सिविल लाइंस थाने ले जाया गया है। पूरा मामला क्या है जरा डिटेल आपको दे दें। जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है, फरियादी बनकर यह हमलावर पहुंचा लोगों के बीच, और रेखा गुप्ता क्योंकि सबकी बातें सुन रही थी, ऐसे में सीधा एक्सेस इस शख्स को मिल गया। हमलावर ने सीएम पर चिल्लाया और उसके बाद थप्पड़ मारा है। तो हमले के दौरान, जन सुनवाई के दौरान मौजूद लोगों ने वहां पूरी घटना कैसे हुई इसकी जानकारी दी है, सुनिए। ये बहुत गलत हुआ है।
जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। उसको अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए।